राजधानी रांची में एक बार फिर से पारा शिक्षक यानी सहायक अध्यापकों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री आवास तक कूच करना है, लेकिन 144 इम्प्लीमेंट होने की वजह से वहां तक पहुंचना मुश्किल लग रहा है। इस वक्त बहुत सारे अब हमारे जो सहायक अध्यापक संघ के जो नेता है किस संघ के, वो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में रांची के मोरहाबादी मैदान में ये लोग जुटे हुए हैं। क्या इनकी मांगे हैं, क्या ये लोग चाहते हैं, उन बातों पर बात करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। विनोद बिहारी महतो जी हैं। महतो जी, एक तो ये बताइए हमारे दर्शकों को आखिर डिमांड क्या है, मोटे तौर पर डिमांड क्या है? हमारा मांग एक वेतनमान है, जिसका लड़ाई हम वर्षों से किए जा रहे हैं। चूँकि इस सरकार को बनाने में हमारी अहम भूमिका रही है और इसके तहत हमारे दिवंगत जगन्नाथ महतो थे, जो एक नियमावली दिए सहायक अध्यापक के रूप में, और उस नियमावली में हमें सीटेट का भी उल्लेख था, ईपीएफ देने के भी बात थी और वेतनमान का भी चर्चा था। बहुत सा बिंदु जो है संशोधन कर लागू करना था, जिसको अभी तक नहीं किया गया। हमको लगता है माननीय जगन्नाथ महतो रहते तो आंदोलन का जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन उनके मरने के बाद ये प्रभार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मिलने के बाद ये सहायक अध्यापक की कोई और इनका कोई ध्यान नहीं। इसलिए इनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम लोगों ने प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। क्योंकि महतो जी, इसी सरकार में आप लोगों को जस्टिस मिला और आप लोगों को पारा शिक्षक से उठा करके सहायक अध्यापक बनाया गया। अब आप लोग कह रहे हैं कि जो नियमावली बनाई गई है उसको अक्षरशः लागू नहीं किया जा रहा है। उसमें कौन सी बातें हैं जिसको छोड़ दी गई? ये नियमावली दिवंगत जगन्नाथ महतो ने दिया, सहमति से दिया। माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष एक समझौता के तहत हुआ कि आप नियमावली पहले ले लें, पहले सुरक्षित हो जाएं, उसके बाद जो अगला मांग आपका है वेतनमान का और सीटेट मान्यता का और ईपीएफ वगैरह का, वो सब हम लोग दे देंगे। ये चुनाव के पूर्व ही दे देंगे, क्योंकि अब सरकार का ये 2024 नजदीक आने जा रहा है, चुनाव करीब में है और ये सरकार वादा की थी अपने चुनाव में कि हम 3 महीना के अंदर वादा पूरा करेंगे, वेतनमान देंगे। लेकिन इनके साथ सहानुभूति विचार करते हुए एक नियमावली जोड़ लिया, लेकिन अब मुख्यमंत्री के पास प्रभार आने के बाद हमारी ओर जो ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके तहत हम लोग आकृष्ट करने के लिए आए। सरकार के विरोध हम लोग नहीं है, सरकार को जगाने के लिए आए कि जो आपने कहा है उस वादा को आप पूरा करें। इसी के लिए हम लोग आज पूरा झारखंड का 62,000 परिवार जग गए हैं। चूँकि 62,000 चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, सबको वेतनमान चाहिए। आप देखे होंगे कि अल्पसंख्यक विद्यालय में कोई ट्रेंड नहीं है, ग्राम शिक्षा समिति बहाल किया है, लेकिन उनको वेतनमान दे दिया गया। तो हमको भी वेतनमान मिलना चाहिए, क्योंकि हम 20 साल से काम कर रहे हैं। पहले तो 10 साल ही काफी था, लेकिन आज हम लोग का कार्यकाल 20 साल हो गया। हमें कोई ट्रेंड की आवश्यकता नहीं है, जबकि हमारे बहुत से लोग टेट किए हैं और सीटेट भी किए हैं और नहीं भी किए तो योग्यता रखते हैं। इसलिए सभी वेतनमान के हकदार हैं और पूरे 62,000 परिवार के हम वेतनमान की मांग कर रहे हैं। ये लग रहा है कि 2024 तो आपने सुना किस तरह से। अच्छा, आप ये बताइए कि इस तरह के आंदोलन के लिए सरकार पर कोई असर पड़ेगा? आंदोलन का असर पर सरकार पर पड़ेगा क्या? बिल्कुल सरकार को ये मैसेज जाएगा, क्योंकि सरकार काफ़ी हम लोग के संघर्ष के मतलब बहुत ही वर्षों के बाद जो है सरकार ने एक नियमावली दी। हम लोग नियमावली में बहुत कुछ हम लोग को आंतरिक जो लाभ मिला है, परंतु जो बिंदुएं उसमें सम्मिलित थी, सरकार ने अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं कर पाया, जिसके चलते हम लोग अभी कहीं न कहीं जो है छले हुए या ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। सरकार को हम पुनः जगाने आए हैं। सरकार का हम एक तरह से विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकार के किए हुए वादों को हम पुनः उन्हें याद दिलाने आए हैं कि जिस सरकार को हम लोगों ने बनाने में बहुत ही तन मन से सहयोग किया है और यहाँ तक वो सरकार को गठन कराने में जो है संविदा कर्मियों का बहुत बड़ा हाथ भी रहा है। हम इसी आशा उम्मीद के साथ सरकार के समक्ष आज अपनी बात को प्रस्तुत करने आए हैं कि सरकार हम लोग की मांग को जल्द जो है ना पूरा करे और जो हम लोग के बचे हुए जो है अपने वादा में जो चुनावी सभा के पूर्व जो अपने वादा में जो संबोधन किया करते थे कि सरकार बनते ही पारा शिक्षकों को 3 माह के अंदर में वेतनमान दिया जाएगा। ये तमाम जो लोग हैं अब मुख्यमंत्री आवास तक कूच करने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम जो बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर आप देखेंगे सहायक अध्यापक पहुंचे हुए हैं। और जैसा जो संघ के नेता है कि विनोद बिहारी महतो, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक तो वेतनमान है, नियमावली है, ईपीएफ है, सीटेट की मान्यता है, इन तमाम बिंदुओं पर जब तक संजय जी कैसे जा पाइएगा? इतना पुलिस बल 144 लगा हुआ है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, हम लोग अपने लोकतांत्रिक ढंग से अपना काम करेंगे। मेरा
मेरा प्रयास है मुख्यमंत्री तक जाना, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, उनके पास मांग पत्र सौंपेंगे। जिस तरह से भी हो, हम लोग सरकार से, प्रशासन से लड़ने नहीं आए हैं, उनका सहयोग की अपेक्षा करते हुए हम लोग आंदोलन। बहुत देर बाद ऐसा आंदोलन देखिए कि भीड़ भी जुटा ली और बता रहे हैं कि हम लड़ने के लिए नहीं। मजबूरी ये हो गई कि जब से ये सरकार बनी, कहीं माटी की सरकार है, आपके लिए काम करेंगे। कुछ दिन जगन्नाथ दा के द्वारा बहुत अच्छी काम भी हुई, लेकिन उन काम को आगे नहीं बढ़ाया गया। और वर्तमान समय में माननीय मुख्यमंत्री के पास शिक्षा विभाग भी है, तो एक बड़ी उम्मीद, क्योंकि इन्होंने ही चुनावी जनसभा में कहा था कि जैसे ही मेरी सरकार बनेगी पारा शिक्षकों को वेतनमान 3 माह में देंगे, तो वह वादा याद कराने के लिए आज राज्य के सहायक अध्यापक। ऐसा नहीं हुआ, आगे क्या रणनीति है? आज पहले हम लोग देख लेते हैं, अगर सरकार हमारी वादा निभाओ कार्यक्रम को सफल कर लेती है तो सरकार का वाहवा, अगर नहीं करती है तो पुनः 15 नवंबर दोहराई जा सकती है। आपने सुना साफ तौर पर संजय दुबे ने कहा कि ये सिर्फ सरकार को आगाह करने के लिए, उनको सूचना देने के लिए है। सरकार ने ये खुद कहा था कि उनकी सरकार बनने के बाद, यानी यूपीए की सरकार बनने के बाद 3 महीने के अंदर उनको वेतनमान दिया जाएगा। अब करीबन 3.5 साल का वक्त पूरा हो चुका है सरकार का, उसके बावजूद भी ये पूरा नहीं हुआ। अब देखिए ये तमाम जो लोग हैं सहायक अध्यापक, जो पहले पारा टीचर्स कहलाते थे, वो अब यहाँ से कूच करने लगे हैं और तमाम लोग कहीं न कहीं कूच करते हुए मुख्यमंत्री आवास तक जाने का इरादा रखते हैं। और बड़ा और अहम ये सवाल है कि मुख्यमंत्री आवास के आसपास 144 इम्प्लीमेंट है, यानी धारा 144 से लागू है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोगों को वहाँ पहुँचना मुश्किल लग रहा है। जाहिर सी बात है, सरकार के जिला प्रशासन ने अपने स्तर पर कुछ तैयारियाँ की है इन लोगों को रोकने के लिए। अब उस रोक में क्या कुछ उनके आमने सामने की स्थिति उत्पन्न होती है, जो पुलिस की जो तैयारी है, बैरिकेटिंग है, तमाम जो जवान हैं वो तैनात हैं और बड़ी संख्या में जो सहायक अध्यापक हैं वो भी कहीं न कहीं कूच करने के लिए अब तैनात हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं आमने सामने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो पूरी तरह से अंडर कंट्रोल है। और तमाम जो लोग हैं सुन रहे हैं तो कृपया सारे लोग ठीक है, तो ये देखेंगे कि अब पंक्तिबद्ध होकर के ये लोग मूव करेंगे और अब देखेंगे ये मुख्यमंत्री आवास घेराव। झारखंड के सभी 62,000 सहायक अध्यापकों, पारा शिक्षक वेतनमान सहित विभिन्न समस्याओं के निदान को लेकर एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा द्वारा आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जा रहा है और लगातार ये लोग हैं मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये क्या वहाँ पहुँच पाते हैं, नहीं पहुँच पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और लगातार जो है इनके द्वारा कहीं कहीं नारेबाजी की जा रही है। तस्वीरें आप देखेंगे, पारा शिक्षक, पूर्ववर्ती पारा शिक्षक और वर्तमान में इनको सहायक अध्यापक के नाम से जाना जाता है। और इसी हेमंत सोरेन की सरकार में इन लोगों को पारा शिक्षक से सहायक अध्यापक के तौर पर इनको नामित किया गया, बनाया गया। लेकिन ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के अनुपस्थिति में, उनके दुनिया से विदाई लेने के बाद कहीं न कहीं सरकार जो है अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर रही है और उसी को याद दिलाने के लिए, सरकार को याद दिलाने के लिए ये लोग पहुँचे हुए। कहाँ चलिए, इतना पुलिस है, कहाँ जा पाइएगा आप लोग? हम लोग का एक मांग वेतनमान है। हम जिस समय हेमंत सोरेन जी चुनाव लड़ने के पूर्व वादा किए थे कि इतना दिन से रघुवर सरकार में लोग हर महीना 11 महीना में 2 महीना, ये लोग 12 महीना में आंदोलन करते हैं। अगर हमारी सरकार बना दें, हम आंदोलन करने का मौका नहीं देंगे, हम लोग का पेमेंट भी बढ़ा देंगे और एक वेतनमान भी देंगे। लेकिन ये जो कहे वो अभी तक न पीएफ काटे, न जो वादा किए सब हवा में रखे, कोई कागजात नहीं। इसलिए हम लोग मजबूर होकर के जो वादा किए थे वो वादा दिलाने आए हैं हम लोग। ये हम लोग को वादा पूरा करो अभियान सरकार को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी याद दिलाने के तहत तमाम जो पारा शिक्षक हैं, सहायक अध्यापक हैं, वो यहाँ से मूव कर रहे हैं और यहाँ से ये सीधे मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करेंगे। तो कहीं न कहीं लगातार जो है ये नारेबाजी हो रही है, लगातार बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। दीदी, इतनी धूप में कहाँ से आई हैं आप? सर, बुढ़मू प्रखंड से जी। तो सरकार पारा टीचर से सहायक अध्यापक बना दिया, अब क्या चाहते हैं? सर, हम लोग को वेतनमान चाहिए। वेतनमान से नीचे कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, अगर सरकार नहीं मानी तो क्या कीजिएगा? पढ़ाई लिखाई छुड़वा दीजिएगा? नहीं सर, नहीं छुड़ाएंगे। क्या कीजिएगा? करेंगे, पढ़ाई करवाएंगे। पढ़ाई कराएंगे जी। आप लोगों के लिए बड़ी मुश्किल होता है घर परिवार में बच्चा बूढ़ा सबको छोड़ कर आना। जी, परेशानी होती है। यहाँ से क्या सोच कर आई है? हाँ? क्या सोच कर आई है? सर, यहाँ पर जो हम लोग आए हैं बस वो मनोकामना पूर्ण हो जाए। वेतनमान? जी, वेतनमान।
एक मांग वेतनमान, इसी मांग के तहत तमाम जो सहायक अध्यापक हैं, अब देखेंगे सहायक अध्यापकों की संख्या, अब यहाँ से आपको अंदाज़ा लगेगा किस तरह से लगातार जो इनकी संख्या है वो बढ़ती जा रही है। अब तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं किस तरह से इनकी संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। अरे कृपया कर आप लोग नहीं करिए ना। तो ये तस्वीरें सीधे आप देख पा रहे हैं। विनोद जी, बड़ी संख्या में पुलिस बल है, कैसे पार पाइएगा आप लोग? सोचे वो लोग को बोला जाएगा कि हम लोग को जाने दीजिए, हम लोग किसी तरह का दंगा फसाद हम नहीं करेंगे। 144 लागू है, कैसे जा होने दीजिए, गिरफ्तारी होगा, हम लोग जेल जाने के लिए तैयार रहे। तो ये देखिए सामने में पुलिस है, उसके ठीक सामने में ये तमाम जो सहायक अध्यापक हैं वो यहाँ जुटे हुए हैं और लगातार जो आप तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे कहीं ना कहीं इसको बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश की जा रही है और ये बैरिकेडिंग बताती है कि किस तरह से तमाम जो पुलिसकर्मी उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और एक तरफ सहायक अध्यापक हैं यानी पूर्ववर्ती पारा टीचर्स हैं, उसके सामने में पुलिस है, तो बिल्कुल सामने में मौजूदगी है और ये बताती है कि किस तरह से लगातार जो है पुलिस बल और जो सहायक अध्यापक हैं बिल्कुल आमने सामने हो गए हैं। और लगातार डीएसपी हों, थाना प्रभारी हों, ओपीएफ इंचार्ज हों, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि इस तरह से आप बैरिकेडिंग तोड़ेंगे तो कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और ये बार बार कहा जा रहा है कि आप अपनी डिमांड्स को बताएं, अपनी मांग को बताएं, हम आपको उनको उचित फोरम में रखने की कोशिश करेंगे, वहाँ तक बात आपकी पहुँचाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं लगातार जो है तस्वीरें सीधे मोराबादी मैदान की है, सामने में पुलिसकर्मी और उसके सामने में सहायक अध्यापक हैं। और ये सीधे सीधे हेमंत सोरेन सरकार हाय हाय के नारेबाजी हो रही है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि इसी सरकार में पारा शिक्षकों को सहायक अध्यापक बना गया, लेकिन अब सहायक अध्यापक ये कह रहे हैं कि उन जो सरकार ने जो कमिटमेंट किया था वो पूरा नहीं किया है। और लगातार ये पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि अपने कुछ प्रतिनिधियों का नाम हमें दीजिए, हम उनको ले जाकर के बातचीत करेंगे। और रांची के जो अंचल पदाधिकारी हैं वर्तमान में जो मजिस्ट्रेट के तौर पर यहाँ प्रतिनियुक्त हैं अमित भगत, उनको सामने लाया गया है। तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे कि सामने में अमित भगत जी हैं और कहीं न कहीं मजिस्ट्रेट की भूमिका में और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो डिमांड्स है, आपकी जो मांगे हैं वो हमें बताइए, हम सरकार तक इन बातों को पहुँचाएँगे, आपकी वार्ता की गुंजाइश हम बनाएंगे। लिहाजा इस बात को कहीं न कहीं रखने की कोशिश की जा रही है। माननीय तमाम प्रशासनों से मेरा आग्रह होगा, हम लोग सहायक अध्यापक लोग
लोकतांत्रिक तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी को वादा पूरा करने के लिए उनकी आवाज की ओर बढ़ रहे हैं। आप तमाम लोगों से मेरा आग्रह होगा, मेरी जगह निर्धारित की जाए, मैं उस जगह पर जाके सभा स्थल के रूप में व्यक्त करूंगा। आप तमाम पदाधिकारियों से मेरी अपेक्षा है कि हम शिक्षकों का सहयोग करने में अपनी महती भूमिका निभाया जाए। हम लोग राजभवन तक जाएंगे, वहां से माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना मांग पत्र भेजेंगे और आप तमाम वरीय पदाधिकारियों से मेरा आग्रह होगा कि मुख्यमंत्री से हमारी वार्ता कराने का प्रयास किया जाए। ये सहायक अध्यापकों तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमें मुख्यमंत्री से वार्ता कराने की व्यवस्था की जाए। हम बस उसी के लिए, उसी बात को याद दिलाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। प्रशासन से ये बात सहायक अध्यापकों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम मुख्यमंत्री से वार्ता करना चाहते हैं, उनसे वार्ता के लिए हमारी व्यवस्था को उपलब्ध कराया जाए। लेकिन प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप अपने कुछ प्रतिनिधियों का नाम दीजिए, हम उनकी बातचीत कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये विरोध प्रदर्शन जिस तरह से है, बैरिकेडिंग हटाने की जो बात है, इस पर कहीं ना कहीं आपत्ति जिला प्रशासन के लोगों ने जताई है और लगातार जो है अभी फिलहाल आमने सामने की हालत में है, जिला प्रशासन हो या फिर सहायक अध्यापक हों। और ये पुलिस के जो पदाधिकारी हैं और मजिस्ट्रेट, उनकी मौजूदगी में कहीं ना कहीं बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। और ये आप सामने में देखेंगे तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपके सामने यहाँ पर हैं। यहाँ रोकना उचित नहीं सर, यहाँ रोकना उचित नहीं है, क्योंकि स्थान का निर्धारण नहीं हुआ। स्थान का निर्धारण करके प्रशासन को देना चाहिए था। आपके साथ बात करके ही निर्धारण करेंगे। अब करेंगे सर, रुकेंगे 15 दिन पहले डिमांड दिया गया, 15 दिन पहले। आप लोग जल्द बात हुई थी, आप लोग कहे थे कि पहली बात हर कोई का ठीक तो है ना। आप लोग आइए ना, चार आप हम लोग बात करते हैं, जो आप बात कर रहे हैं, जो आप बात कह रहे हैं वही निर्धारण करेंगे। आप आइए तो माइक से बोलिए, माइक से। लगातार जो जिला प्रशासन के लोग हैं और सहायक अध्यापकों के बीच में वार्ता की कोशिश कराई जा रही है और इस बात को लेकर कहीं ना कहीं एक निर्णय पर पहुंचने की कोशिश की जा रही है कि उनको सभा करने के लिए एक स्थान चाहिए और उस स्थान को कहीं ना कहीं वो अपनी वहाँ पर अपनी बातें रखेंगे। और सामने में देखेंगे जो एक गाड़ी है, वाटर कैनन की जो गाड़ी है, जो पानी के फव्वारे के द्वारा जो भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है, वो गाड़ी यहाँ पर मौजूद है। पहली बात तो ये है, हम लोग की बात मुख्यमंत्री जी से करवाइए। ये बात है, पहली जो बात है, जो मूल बात है, मुख्यमंत्री जी से हमारी बात करवाइए। कोई विभागीय अधिकारी से बात नहीं करें, कोई बिना मतलब का विभागीय अधिकारी से बात करें। जब परिणाम नहीं मिलता तो क्या बात? कर ले हो ठीक से। लगातार अब देखेंगे तस्वीरों के माध्यम से कि जो वाटर कैनन की जो गाड़ियां हैं उसको कहीं ना कहीं तैयार किया जा रहा है। और अगर ऐसी नौबत आती है, ऐसी ज़रूरत आती है तो इन गाड़ियों का भी इस्तेमाल इस्तेमाल करने की तैयारी है सर। क्या सर, पानी का फव्वारा तैयार किया जा रहा है आप लोगों के लिए? हम लोग उससे कोई डर नहीं है सर। अच्छी है ना, गर्मी में आपको ठंडी कोई डर नहीं है, हम लोग गोली भी से लड़ने से तैयार हैं। ये पानी हमारे लिए कुछ नहीं है।
आप लोग सहायक अध्यापक है ना, अध्यापक लोग सीधे गोली बंदूक में आ जा रहा है। नहीं सर, क्या करेंगे? तो देख रहे हैं हम लोग शांतिपूर्वक जा रहे थे मुख्यमंत्री से बात करने के लिए, तो हमारे साथ इस तरह का अन्याय किया जा रहा है। 144 इसीलिए लगाया है कि आपको नहीं जाने देना है आपको, जबकि हमने लेटर भी दिया है सर कि हमको आवास जा घेरना है, तो इस चीज को पहले कर दिया होते तो हम लोग नहीं आते। आवास नहीं जा करके ये क्या लग रहा है कि पुलिस प्रशासन ज्यादती कर रही है आप लोगों से? जी ज्यादती कर रही है, बिल्कुल किया जा रहा है सर, बिल्कुल। मगर इसी सरकार से आपको काम दिखा रहा है। ये देखेंगे लगातार जो है सहायक अध्यापकों की तरफ से कहीं न कहीं नारेबाजी भी की जा रही है, अपनी बातें रखने की कोशिश की जा रही है। और सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के द्वारा ये जो आंदोलन है वो बताया जा रहा है कि जब तक उनकी जो कमिटमेंट है सरकार की, उसमें ख़ास तौर पर है कि वेतनमान के लिए आज से नहीं कई वर्षों से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। पारा टीचर से ये लोग अब सहायक अध्यापक बन चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके अब तक वेतनमान का जो मसला है वो सुलझा नहीं है। इस बीच जो पूर्व जो शिक्षा मंत्री थी जगन्नाथ महतो थे, उनका इंतकाल हो चुका है, वो अब दुनिया से जा चुके हैं। लिहाजा शिक्षा विभाग का जो कार्यभार है वो खुद मुख्यमंत्री संभाल रहे हैं, और लिहाजा ये कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री के हाथों जब ये विभाग आएगा तो ये समस्या और जल्दी इसका निदान होगा, लेकिन वो हुआ नहीं। लिहाजा इस वजह से सहायक अध्यापकों की जो नाराज़गी है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। बहरहाल आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि कितनी बड़ी संख्या है, और इनका जो आंकड़ा है करीबन पूरे राज्य में 62,000 आंकड़ा है इन लोगों का। और लगातार पुलिस के द्वारा देखिए फिर से एक बार वार्ता की कोशिश की जा रही है। आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से शांति बनाए रखते अपना विरोध कर सकते हैं। आपकी बात ऊपर पहुंचाई जा रही है, हमें जैसे निर्देश मिलेगा हम लोग आप लोगों को अपनी जो आपकी व्यवस्था है उसके लिए हम लोग इजाजत देंगे। जैसा पुलिस प्रशासन के द्वारा बताया गया है कि जो बातें हैं मोर्चा की, उन बातों को वरीय अधिकारियों तक पहुंचाया जा रहा है। वहां से जैसा निर्देश प्राप्त होगा उसके बाद यहां से लोगों को कन्वे किया जाएगा। ये बातें कहीं न कहीं अभी पुलिस प्रशासन द्वारा जी। और एक जो पुलिस प्रशासन की तरफ से अध्यापकों की मांग है पुलिस प्रशासन से कि उनके लिए एक सभा के लिए स्थल चयनित कर दिया ताकि वहां पर रह कर अपनी बातों को रह सकें। तो लगातार अभी ये स्थिति बनी रहेगी, और ये जो स्थिति है अभी फिलहाल बिल्कुल शांतिपूर्ण स्थिति है। यहाँ पर आप देखेंगे और किसी तरह का कोई हंगामा नहीं है, लेकिन पुलिस की मौजूदगी, अध्यापकों की मौजूदगी है, और ये बताता है कि किस तरह से बड़ी संख्या में 62,000 की संख्या में सहायक अध्यापक हैं। और ये जो संख्या है ये बताता है कि किस तरह से ये संख्या ही कहीं न कहीं इनके लिए जो है वो मजबूती का सबब होता है। और ये बताता है कि किस तरह से लगातार जो है आप देखेंगे कि वरीय पुलिस अधिकारियों का जो आने वाला सिलसिला है वो जारी है, और कहीं न कहीं वरीय अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है और ये बताने की कोशिश ऋषिकेश पाठक जी नजर आइए, सामने आइए। तमाम प्रशासन पदाधिकारियों से, खासकर पुलिस पदाधिकारियों से मेरा निवेदन है, 13 का वेतनमान मिला। आपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने के लिए उनके कार्यालय पहुंचे। मेरी भी इच्छा है कि हेमंत सरकार वेतनमान दो, आपके मैं भी उनको धन्यवाद देने जाऊंगा, क्योंकि मैं भी 30 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। आप अपने आंदोलन किए, आपको कोई नहीं रोका, आज अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। पूरा प्रशासन एक शिक्षक के ऊपर इस तरह से सड़क पर रोक देना कहाँ तक उचित है, आपको तय करने की जरूरत है। रही बात 44, 302, 356, 402, जितना भी बोलिएगा, हम लोग भी शिक्षक हैं, पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत जरूर जानते हैं। इसलिए मेरा करवट पुनः प्रार्थना होगा कि जल्द तय करें। आप कहते हैं कि सड़क जाम करोगे, सड़क जाम करने का केस लागू करेंगे। ये सड़क जाम आप करवा रहे हैं सर, हम लोग तो किनारे से राजभवन जाने की तैयारी कर रहे हैं। सही बोल रहे हैं आपके नेता, सही बोल रहे हैं। राज्य के जितने सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा से आपसे अनुरोध करती है कि मेरी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाए। तो ये लगातार आप देखेंगे कि पुलिस प्रशासन और सहायक अध्यापक पूरी तरह से आमने सामने हैं,
और कहीं न कहीं लगातार जो है जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी है और सुबह से ही तमाम जो सहायक अध्यापक हैं वो कहीं न कहीं यहाँ पर जमे हुए हैं, डटे हुए हैं और सीधा इनका मांग है कि एक मांग वेतनमान और उससे नीचे कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और लगातार जो मोर्चा के जो नेता हैं, चाहे संजय दुबे हों, विनोद बिहारी महतो हों, ऋषिकेश पाठक हों, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर सरकार से और प्रशासन से वार्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से और ये राजभवन तक जाने की मांग की जा रही है और वहाँ पर ही ये जो विरोध प्रदर्शन है वो सभा स्थल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और वहीं से सीधे मुख्यमंत्री से अपनी मांगे रखें। तो लगातार जो है आप देखेंगे कि तमाम जो सहायक अध्यापक तो ये जो है लगातार जो है पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, उनसे वार्ता करने की कोशिश की जा रही है। सरकार माटी की सरकार है और लगातार संख्या देखेंगे, जो भीड़ देखेंगे वो आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से इतनी बड़ी संख्या में जो सहायक अध्यापक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं जो सहायक अध्यापक कहाँ से आए हुए हैं? पलामू से। क्या लग रहा है सरकार बात मानेगी? लग रहा है जो एक वेतनमान की जो मांग है वो पूरा होगा? जी, हेमंत सोरेन वादा किए थे कि जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम सभी पारा शिक्षकों को सबसे पहले मेरा काम होगा कि हम वेतनमान देंगे। क्या लगा सरकार अपने वादे से पीछे हट रही है? जी, तो उन्होंने चुनाव से पहले ये जो घोषणा किए थे कि 3 महीना के अंदर हम जो है आप लोग को वेतनमान देंगे। तो यही सरकार ने आपको पारा टीचर से सहायक अध्यापक बना, एक नियमावली बना कर दिया आपको? कोई नियमावली किसी तरह से कोई सुविधा नहीं मिला, बल्कि नहीं कोई सुविधा नहीं मिला। हम लोग सिर्फ सहायक अध्यापक बना करके छोड़ दिया है, बाकी विषय जो है हम लोग के अपना वो हेमंत सरकार वादा से पीछे हट रही है। क्या कारण लग रहा है? ऐसा क्या कारण लग रहा है सरकार जो पीछे हट रही है? कारण कुछ नहीं है, बस मंशा नहीं है। अच्छा, अगर मंशा होती तो हम लोग को जो है वेतनमान देते। सारा क्वालिफाई हम लोग जो है योग्यता रखते हैं, उसके बावजूद भी जो है सरकार नहीं कर रही। सर, जो चुनावी सभा में बोले थे कि पारा शिक्षकों की हमारी सरकार बनते हुए 3 माह में वेतन दिया जाएगा, वो हम लोग वही मांग 3.5 वर्ष में सरकार से मांग रहे हैं कि सरकार हमें जो वादा किया है हमें वो पूरा करे वेतनमान का। वो हम लोग वेतनमान मांग करने आए हैं आज। इतनी भीड़ लेकर आए हैं, सरकार को अपना ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार को ताकत बताने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं सर, ताकत की बात नहीं सर, हम लोग सिर्फ सरकार से मांग यह करते हैं कि हम लोग प्यार से सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द वेतनमान दिया जाए। आप देखेंगे लगातार जो पारा शिक्षक हैं वो कहीं न कहीं यहाँ पर अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार ये वार्ता हो रही है और इस वार्ता के माध्यम से ही सरकार से बात करने की कोशिश की जा रही है। और लगातार आप ये देखेंगे कि किस तरह से जो सहायक अध्यापक हों या फिर जिला प्रशासन के लोग हैं वो बिल्कुल आमने सामने अभी भी बने हुए हैं और लगातार उनकी ये मांग और ये डिमांड है कि उनको जो एक वेतनमान के जो कमिटमेंट सरकार ने किया था उस कमिटमेंट को सरकार पूरा करे। लिहाजा अभी जिला प्रशासन की ओर से वरीय अधिकारियों से संपर्क साधा गया है, वहाँ से जो निर्देश प्राप्त होगा उसी निर्देश के आलोक में तमाम जो काम है, जो आगे की कार्रवाई है वो बातें हम लोगों ने तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 25 लोग घुस के काला झंडा दिखाया बर्दाश्त। और पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार में जिस तरह से पारा शिक्षकों की पिटाई हुई थी, लाठीचार्ज हुआ था, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। हाँ हाँ यहाँ छोड़ो क्या करो, रोकना होगा, जरूरी है, ले जाओ, कैमरामैन मांगेगी, ठीक। हेलो सर, जाओ जिसके ऊपर भगवान का हाथ है आपका भी हाथ रहना चाहिए। 42 डिग्री के टेम्परेचर में भगवान साथ दे रहे हैं, साथ मिलना चाहिए। राजभवन जाने का आदेश दिया जाए सर, रोड जाम ना हो। आप लोग से प्रार्थना है, एक सहायक अध्यापक प्रार्थना कर रहा है, ठीक नहीं, आप अनुरोध नहीं कीजिए, आप हमको आप जिस रास्ता से ले जाइएगा हम जाएंगे, लेकिन राजभवन पर सभा तय किया जाए सर। हाँ ठीक है सर, हम 10 मिनट धैर्य रख रहे हैं। और ये लगातार सहायक अध्यापक को कहा जा रहा है कि हम ही पढ़ाते हैं, नहीं गड़बड़ा देंगे हम, ये बता रहे हैं सर। हम लोग भी शिक्षक है, लड़ने वाले नहीं है। आप लोग हम पर देखे होंगे कि हमारा दूसरों भी ग्रुप रहता है जहाँ लड़ाई पर उतर जाता है। ये लोग नियंत्रित आदमी है, ये लोग हटवार जेल देख
चुके हैं। और वो इसलिए आप लोगों से, यहाँ से तमाम लोगों से अनुरोध है कि सिर्फ आप हमको क्रमबद्ध होकर के जाने दीजिए। आप लोगों से अनुरोध है सर, आप बर्बाद सर आके गए, आप ले ही जाएंगे। एक शिक्षक अगर भूखा होगा, देश का हर एक बच्चा जो है ना कहीं ना तो लगातार तस्वीरें हम लोगों ने दिखाई हैं किस तरह के सहायक अध्यापक हैं वो लगातार जमे हुए हैं और इनकी सिर्फ एक ही डिमांड है कि इन लोगों को राजभवन तक जाने दिया जाए। वहाँ से ये लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और एक जो सरकार ने कमिटमेंट किया था वेतनमान का, उस कमिटमेंट को सरकार को याद दिलाने के लिए तमाम ज़िलों से करीबन 62,000 की जो संख्या है उसमें अक्सर लोग यहाँ राजधानी रांची पहुँचे हैं और ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास ही स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की जिम्मेदारी है। लिहाजा मुख्यमंत्री से सीधे सीधे ये डिमांड है कि वो जगन्नाथ महतो ने जो कमिटमेंट, जो भरोसा, जो उम्मीद जताया था, उस कमिटमेंट को सरकार पूरा करे। उम्मीद की जानी चाहिए कि एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा और इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक जो कई स्कूलों से यहाँ छोड़ करके आए हुए हैं उनको फिर से स्कूलों में भेजा जाएगा, जिससे शिक्षण व्यवस्था कोई किसी तरह से प्रभावित ना हो। कैमरामैन विकास के साथ रांची से न्यूज़ 22।